नमस्कार, मैं शिवशंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। तो बहुत सी रिपोर्ट्स यह बताती हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार का कामकाज बहुत अच्छा है या ठीक ठाक है, लेकिन इन रिपोर्ट्स पर भारी वो रिपोर्ट्स भी पड़ती हैं जो रिपोर्ट्स यह बताती हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़े पैमाने पर कुछ काम नहीं किया है। रिपोर्ट्स के अलावा हम मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह के बयान का भी हवाला देते हुए यह बात कह रहे हैं कि आखिर 2.5 साल में चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल उतना नहीं कर पाए जितना उन्हें कर लेना था। रायपुर प्रेस क्लब में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह ने 3-4 फैक्ट के साथ यह बताया कि आप पत्रकार ही याद कर लीजिए कि आखिर 2.5 सालों में आपने डेवलपमेंट को लेकर कौन सी बड़ी रिपोर्ट्स फाइल की है। डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस क्लब में यह बताया कि जहां 20-25 हज़ार किलोमीटर सड़कें हुआ करती थी तो उन सड़कों को हम 65-70 हज़ार किलोमीटर तक लेकर गए। डॉक्टर रमन सिंह ने यह भी कहा कि 2 पल के लिए नरवा गरवा घुरवा बारी की बातों को छोड़ दिया जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बताना चाहिए कि आखिर उनकी सरकार ने किया क्या है। एक रिपोर्ट यह बताती है कि निजी अस्पतालों में कोविड-19 से ज़्यादा मौतें हुई हैं बनस्बत गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक शासकीय अस्पतालों में सरकारी अस्पतालों में मौतों की संख्या काफ़ी कम रही है। यह बात भूपेश बघेल साहब को भी माननी चाहिए, तब मान लेनी चाहिए कि भले ही उनके प्रतिद्वंदी या प्रतियोगी टीएस सिंहदेव राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो भूपेश सरकार के कामकाज की यदि तुलना की जाए तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्रालय का कामकाज बहुत से दूसरे मंत्रालयों पर 21 दिखाई पड़ता है। राज्य गठन के बाद से ही पीएससी के कामकाज पर उंगलियां उठती रही हैं, जहां डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में मंत्री, पत्रकार और अन्य राजनेताओं के परिवार के लोगों ने, रिश्तेदारों ने जहां क्वालिफाई कर लिया, चयनित हो गए, तो इसी तरह से कांग्रेस के कार्यकाल में भी यही देखने में आया कि नामी ऑफिसर्स, मंत्री के रिश्तेदारों ने क्वालिफाई कर लिया, प्रोफेसर हो गए राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को देकर। और सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला नाम है दीप्ति बघेल साहिबा का। मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह साहब के आरोपों को यदि 2 पल के लिए छोड़ दिया जाए तो 2 घटनाओं ने भूपेश सरकार के सारे कामकाज पर मटिया मेट कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोने सोली गांव के 52 परिवारों के बारे में। 52 परिवारों को न्याय उनके गांव में नहीं मिला, पंच सरपंच न्याय नहीं दे पाए, और अभनपुर जब वो आ गए थे तब एसडीएम भी न्याय नहीं दे पाए। उन्हें न्याय तब भी नहीं मिला जब वो कृषि मंत्री के बंगले पहुंच गए। राजधानी में आकर 52 परिवार न्याय यात्रा करने के बाद न्याय पाने से वंचित रह गए हैं। और इसी तरह अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर बूढ़ा तालाब के धरना स्थल पर मानसून सत्र के पूरा सत्र बीत जाने के बाद भी महिलाएं बच्चों के साथ बैठी हुई हैं और उन्हें भी न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा है। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ सारथी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सर, हमारी एक सूत्री मांगे अनुकंपा नियुक्ति, और हम 21 तारीख से यहाँ रायपुर बूढ़ा तालाब में लगातार धरना प्रदर्शन करने बैठे हुए हैं। और अनुकंपा नियुक्ति की मांग एक ऐसी मांग है जिसे सरकार तुरंत दी जाती है। अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान सभी उसमें है और हमारी मांग सिर्फ एक अनुकंपा नियुक्ति है। और जब तक हमारी अनुकंपा नियुक्ति नहीं होती तब तक हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे।